हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत क्लैश लर्न एवरीडे। तो जैसा कि हमारी बुकैब की क्लासेस चल रही हैं, हमारी बुकैब सीरीज चल रही है और हमारी इस बुकैब की क्लासेस में हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स और सिनोनिम, एंटोनिम्स ये सब इंक्लूडेड हैं। तो आई होप गाइस आपने अभी तक हमारी जो पिछली क्लासेस हुई हैं बुकैब की वो सभी देखी हूँ और आपने अच्छे से स्पेलिंग लर्न की हो, क्योंकि हमारे एग्जाम में स्पेलिंग एरर पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि ये जो सीरीज़ हमारी बुकैब की क्लास चल रही है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या महत्वपूर्ण है उस चीज़ को देखते हुए चल रही है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो। तो बिना किसी देर के हम जानते हैं कि आज अपने बुकैब की क्लास में क्या नया सीखेंगे, कौन से नए नए वर्ड सीखेंगे, उनके मीनिंग जानेंगे, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स जानेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। गाइस, अभी तक हमारे 17 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी बुकैब की 18 क्लास है और अब तक हमारे 280 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 281 वर्ड होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है हमारा नोटोराइटी। क्या? नोटोराइटी। ठीक है, नाउन की तरह है नोटोराइटी। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग अच्छे से सारे जो हमारे वर्ड मीनिंग है उनकी हम स्पेलिंग अच्छे से जानेंगे, जो स्पेलिंग है हमारे, क्योंकि हमारे एग्जाम में स्पेलिंग एरर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमने स्पेलिंग को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे। नोटोराइटी की स्पेलिंग क्या है? NOTORIETY। ठीक है, नोटोराइटी नाउन की तरह है तो इसका मतलब होता है बदनामी। क्या? बदनामी। ठीक है, इसके सिनोनिम्स है ह्यूमिलेशन। क्या? ह्यूमिलेशन, डिस्ग्रेस, ये इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम्स है रिस्पेक्ट, ऑनर और प्रेस्टीज। क्या? प्रेस्टीज। तो नोटोराइटी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है बदनामी, यानी कि आप किसी ऐसे चीज़ के लिए फेमस या प्रसिद्ध हैं जो कि गलत है। ठीक है, जो मतलब जिससे आपके जीवन पे कलंक लगा हुआ है, बदनामी उसे कहते हैं नोटोराइटी। ठीक है, मतलब आप किसी गलत चीज़ के लिए फेमस है या आपके ऊपर किसी तरीके का कोई दाग लगा हुआ है, कलंक लगा हुआ है। ठीक है, उसे नोटोराइटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्यून। IMMUNE, एडजेक्टिव की तरह है। इम्यून का मतलब होता है मुक्त करना। क्या? मुक्त। ठीक है, और इसके सिनोनिम क्या हो गए? सिनोनिम लेट ऑफ है, एग्जेम्प्टेड है और रिलीव्ड है। तो मुक्त मतलब किसी को किसी चीज़ से मुक्त कर देना, रिहा कर देना। ठीक है, किसी चीज़ को जाने देना, उस चीज़ को एग्जेम्प्टेड, रिलीव्ड, लेट ऑफ और इम्यून कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनविसिस। क्या? एनविसिस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनविसिस, वर्ब की तरह है। एनविसिस का मतलब होता है गौर करना। ठीक है, गौर करना, किसी चीज़ पे ध्यान देना, या फिर हम कह सकते हैं एनालिसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना। परिकल्पना करना इन द सेंस आने वाला जो हमारा फ्यूचर है उसके बारे में किसी चीज़ पे चिंतन करना या उसके बारे में कुछ सोचना, पहले से परिकल्पना करना, उसे कहते हैं एनविसिस। क्या? एनविसिस। ENVISAGE, वर्ब की तरह है। इसके सिनोनिम क्या होंगे? इन्विजन करना या फिर विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, जैसे कि अभी बताया परिकल्पना करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? फीडिंग ऑन फूड मेड ऑफ बोथ प्लांट एंड फ्लैश, यानी कि जो दोनों तरीके का भोजन करता हो। इसका मतलब होता है वो इंसान जो दोनों तरीके का भोजन करता है, यानी कि जो फ्लैश का मतलब यहाँ पे मांस से है, FLESH। इस फ्लैश का मतलब मांस होता है, मांस और प्लांट, यानी कि जो पौधे के साथ साथ किसी ऑर्गेनिज्म का मांस भी खाता है। ठीक है, उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहेंगे? तो उसे ओमनीवरस कहते हैं। क्या? ओमनीवरस। OMNVOROUS, ओमनीवरस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है थ्रोटल। क्या? नेक्स्ट हमारा वर्ड है थ्रोटल। THROTTLE। थ्रोटल का मतलब होता है वर्ब की तरह यूज है। थ्रोटल का मतलब है यहाँ पे कुचलना या फिर बाधित करना। ठीक है, कुचलना या फिर बाधित करना, यानी कि किसी पर जबरदस्ती इनहिबिट करना, स्टाइफल करना, कर्व या फिर रेस्ट्रेन करना। मतलब कि यहाँ पे है कि किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती की रेस्ट्रिक्शंस लगाना, उस पर बाधित करना। ठीक है, तो थ्रोटाइल का मतलब होता है कुचलना या फिर बाधित करना, उस पर कुछ इम्पोज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है मोरेटोरियम। क्या? मोरेटोरियम। MORATORIUM, मोरेटोरियम नाउन की तरह यूज है। इसका मतलब होता है स्थगन। स्थगन मतलब कि किसी चीज़ को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देना, यानी कि उस चीज़ को टाल देना। कोई कार्य है उसे हमने कुछ टाइम के लिए अभी टाल दिया है, यानी कि उसे ना करने का डिसीजन लिया फॉर फ्यू मंथ्स या फिर फ्यू डेज, इस वे में। ठीक है, मोरेटोरियम का मतलब होता है स्थगन करना। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए हैं? सिनोनिम हो गए सस्पेंशन, पोस्टपोनमेंट या फिर ओवेंस। क्या? ओवेंस। AVEYANCE, ओवेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी वर्ब को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देना या फिर सस्पेंशन या फिर ओवेंस कर देना, उसे स्थगन कहते हैं, मोरेटोरियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रांसजेनिक। क्या? ट्रांसजेनिक, एडजेक्टिव की तरह है। ट्रांसजेनिक, TRANSGENIC, ट्रांसजेनिक। इसका मतलब होता है अनुवांशिक रूप से संबंधित, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई होना। ठीक है, जेनेटिकली यानी कि अनुवांशिक रूप से संशोधित होना, मॉडिफाई करना। उसे मॉडिफाई का मतलब परिवर्तन
परिवर्तन करना, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु डज अ थिंग्स फॉर प्लेजर नॉट अ प्रोफेशन, यानी कि एक इंसान जो कि अपनी खुशी के लिए कार्य करता है, ना कि व्यवसाय के लिए, उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड है, एमेच्योर। क्या एमेच्योर कहते हैं उसे, AMATEUR, एमेच्योर, यानी कि एक इंसान जो अपना कार्य करता है अपनी खुशी के लिए कार्य करता है, ना कि किसी व्यवसाय के लिए, उस इंसान के लिए एमेच्योर का मतलब होता है जो अव्यवसायिक होता है, ठीक है, जो जिसे व्यवसाय की कोई नॉलेज नहीं होती, या फिर वो व्यवसाय के रूप में अपने कार्य को नहीं करता, सिर्फ अपने प्लेजर के लिए अपने वर्क को करता है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है। ईडियम क्या है, एट द हेल्म। क्या एट द हेल्म, इसका मतलब होता है इन चार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है किसी संगठन का प्रभारी होना, ठीक है, उसे कहेंगे एट द हेल्म। क्या एट द हेल्म, ठीक है, एट द हेल्म। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्डेम। क्या कॉन्डेम, ठीक है, कॉन्डेम इसका वर्ब की तरह है, इसका मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। कॉन्डेम का मतलब होता है आप किसी कार्य को किसी के सामने ले जा रहे हैं और सब लोग उसे ना कह रहे हैं, अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, यानी कि वो उसे स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, उस कार्य की निंदा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे कॉन्डेम कहते हैं। कॉन्डेन, ठीक है, CONDEMN वर्ब की तरह यूज है। इसके सिनोनिम क्या होंगे, इसके होंगे जेंस्योर या फिर डिनाउंस या फिर कास्टिगेट। क्या, ठीक है, कास्टिगेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रैग्मेटिज्म। क्या, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, PRAGMATISM नाउन की तरह यूज है। इसका मतलब होता है व्यवहारिकता। इसका मतलब होता है व्यवहारिकता, यानी कि किसी इंसान को जब वो कोई चीज़ करता है तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सही गलत क्या है उस चीज़ को सोच के किसी स्थिति में जब कोई निर्णय या फिर अपना कोई डिसीजन लेता है, उसे व्यवहारिकता कहते हैं, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। इसके सिनोनिम क्या हो गए, रियलिज्म या फिर सोबरनेस या फिर प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी होना, यानी कि कोई एक स्थिति है जिसमें वह सोच विचार कर निर्णय ले सकता है, ठीक है, उसे व्यवहारिकता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये फ्रेज है ऑन द हॉरिजन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारी फ्रेज है ऑन द हॉरिजन। इसका मतलब होता है, ये फ्रेज है, ठीक है, इसका मतलब ऑन द हॉरिजन का मतलब होता है इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, या फिर लाइकली टू हैपन सून, यानी कि आने वाले समय में जो होने वाला है, ठीक है, आने वाले समय में जो होने वाला है उसे ऑन द हॉरिजन कहते हैं, ये एक फ्रेज है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिकैलिब्रेट। क्या, रिकैलिब्रेट, RECALIBRATE वर्ब की तरह है। रिकैलिब्रेट का मतलब होता है ठीक करना, ठीक है, कोई चीज़ जो कि डैमेज है या फिर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसमें अभी और उसे मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो उसे रिकैलिब्रेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्लिप। क्या, ब्लिप, BLIP, ये नाम की तरह यूज है। ब्लिप का मतलब होता है अस्थायी समस्या। अस्थायी समस्या मतलब अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, एक छोटी समस्या या फिर एक ज़्यादा बड़ी समस्या ना होना, मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कुछ फ्यू डेज में सॉल्व किया जा सकता है उन्हें कुछ उस वे में, ठीक है। तो ब्लिप का मतलब होता है अस्थायी समस्या, अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। तो गाइस आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप गाइस आपने आज नए नए वर्ड सीखे, उनके सिनोनिम जाने हो, उनका मतलब जाना हो, और आप उन्हें अपनी डेली जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें भी यूज़ करेंगे, जो बुकैब के वर्ड्स उन्हें यूज़ करेंगे ताकि आपकी बुकैब भी अच्छी हो और आपकी स्पोकन इंग्लिश भी और बेहतर हो जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू गाइस।